अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ शेफ़ राजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बेकिंग ऑफ मैजिक। तो आज हम हमारी किचन के अंदर मैजिक इंशाल्लाह हम करने वाले हैं। आजकल जो ट्रेंडिंग में है ये ड्रीम केक चॉकलेट जो हमारा है, तो ये आज हम आपको इसकी रेसिपी देंगे कि किस तरह से आपने चॉकलेट ड्रीम केक बनाना है। तो जिसके लिए सारी चीज़ें मैंने ग्रामिश करके यहाँ रखे हुए, और ये जो रेसिपी है आपको वीडियो के लास्ट में मिनी कार्ड के अंदर आपको रेसिपी कंप्लीट मिल जाएंगे, और उसी हिसाब से आपने स्टेप को फॉलो करना है। स्टेप को अगर आप छोड़ोगे तो वो रेसिपी आपको लास्ट में रेसिपी समझ नहीं आएंगे। तो इसके लिए सारी चीज़ें मैंने यहाँ ग्रामिश करके रखे हुए। ये चॉकलेट जो है हमने इसके आइसिंग बनाना है, और ये जो क्रीम है हमने इन दोनों का फ्रोस्टिंग बनाना है, और ये जो क्रीम है इसको हमने हेज़लनट के साथ मिक्स करके जो इसका अंदर से जो लावा निकलता है वो लावा बनाना। ये जो क्रीम है हमने डेयरी क्रीम लिया है, ये भी हम लावे के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, और ये थोड़ा सा नमक है तो ये हम लावे के लिए। और जो इसके ऊपर है कोको पाउडर टॉपिंग के लिए जो डालने हैं वो ये रहा, और जो हमने इसके ऊपर चॉकलेट का एक लेयर हमने बना के इसी के ऊपर हमने बनाना है, तो ये हम इसके ऊपर बना देंगे। तो बाकी जो इसके जो स्पंज का रेसिपी है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप चल के आगे हमारे वीडियो में देखेंगे तो आपको इसका स्पंज का भी रेसिपी मिल जाएगा। वो आप कोई से भी आप स्पंज उसमें यूज़ कर सकते हो, आप उसको बना सकते हो। तो चलिए हम रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने बनाना है इसका आइसिंग। तो ये जो है चॉकलेट हमें इसको मेल्ट करना है, तो मैं इसको मेल्ट करने के लिए रख देता हूँ। इसको आपने 30 से 35 सेकंड के लिए आपने इसको मेल्ट करना है। उसके बाद जैसे मेल्ट होके आ जाएगा तो आपने क्रीम के साथ आपने इसको दोनों को मिक्स करके ये जो इसका फ्रोस्टिंग है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने ये जो चॉकलेट है इसको मेल्ट करके हमने इसकी जो बैक साइड पे हमने यहाँ मेल्ट करके लगाना है। तो इसको हमें थोड़ी देर के लिए फ्रीज करना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तो हमारा जो चॉकलेट है इसके ऊपर जम जाए और एक हमें प्लेट नुमा जो है ना चॉकलेट हमें यहाँ मिल जाएगा। तो ये चॉकलेट गर्म हो गया है। तो ये जो हमारा चॉकलेट है ये प्रॉपर ये देखें मेल्ट हो चुका है। अब हमने जो इसके टॉपिंग के लिए जो चॉकलेट इस्तेमाल करना है लेना है वो हम इसके अंदर हम इसको अभी मेल्ट करने के लिए रखेंगे। और जो स्टील का जो बॉल था हमारा वो भी हमने फ्रिज में रख दिया है ताकि ये ठंडा हो जाए, तो हमारा जो चॉकलेट वो है प्लेट वो बन जाए। तो ये मेल्ट होने तक हम इसका जो फ्रोस्टिंग है हम इसको रेडी कर देंगे। तो ये जो हमारे पास क्रीम है, आपने पहले क्रीम को लेना है। क्रीम के बाद आपने जो हमारे पास ये चॉकलेट है आपने इसको इसके अंदर क्रीम के साथ ऐड करना है। तो ये जब आप ऐड करोगे तो इसको थोड़ा सा जल्दी करिएगा। क्रीम भी आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, बर्फ़ जमा होनी चाहिए। तो ये मेल्ट होने से क्योंकि आपका जो आइसिंग है फ्रोस्टिंग वो बिल्कुल अच्छा बनेगा, नहीं तो इसके अंदर दाने भी बन जाते हैं और आपको वो करने में बहुत जो है ना ये टाइम भी लेता है। तो ये हमारा एक थोड़ी देर इसको हमें रखना भी पड़ेगा, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ये जम के बिल्कुल एक चॉकलेट जो फच का जो सो आता है वो इसका टेक्सचर आ जाएगा थोड़ी देर में। तो उसके बाद फिर आपने इसको यूज़ करना है। तो ये मिक्स हो चुका है। बाकी इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए हमने रखना है बाहर, ताकि ये थोड़ा सा हमारा चॉकलेट जो फ्रोस्टिंग है वो जम जाए। तो इसको मैं यहाँ पे 5 से 10 मिनट के लिए रख देता हूँ। तब तक हम जो दूसरा हमारा काम है वो हम करते हैं। तो उसके लिए वो चॉकलेट भी मैंने मेल्ट करने के लिए रखा था, ये भी मेल्ट हो चुका है। ये जो हमारा चॉकलेट था ये भी ये देखें मेल्ट हो चुका है आधा, और थोड़ा सा जो है ना ये मेल्ट होना बाकी है। ये इसी में हम मिक्स करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। तो ये हमने निकाल के रख दिया है।
इसको हमने मेल्ट किया था जो चॉकलेट को, ये हमने, ये रहा, ये जो चॉकलेट था हमारा, ये देखिए ये मेल्ट होके आ गया है। इसको आपने इसके ऊपर डालने के बाद इसको बिल्कुल प्लेन करना है आपने। थोड़ा सा ये सख्त होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए जो आपका प्लेट है। और उसके बाद आपने इसके अंदर, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा सा एक कार्ड ले लेता हूँ। ये देखिए, ये हम आपने इस तरह से इसको फैलाना है। ये आपने इस तरह से इसको गोल करना है और ये बिल्कुल इस शेप में आ जाएगा। ये देखें, जहाँ हमें लगे थोड़ा सा कम है वहाँ आप इसको मूव भी कर सकते हैं चॉकलेट को इस तरह से। ये देखें, बाकी ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। ये देखें, ये जो चॉकलेट का वो था ये बिल्कुल प्लेन हो चुका है। अब आपने इसको ठंडा करने के लिए रखना है कम से कम 5 से 10 मिनट। तो ये बिल्कुल यक होके आपको एक प्लेट नुमा फॉर्म में ये आपको मिल जाएंगे। ये चीज़ें स्टैंड को हम यहाँ रखते हैं और अब हम बढ़ते हैं इसकी जो सॉस के रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमें मिल्क चाहिए और हेज़लनट, और ये हमारे पास है नमक, और थोड़ी सी हमने इसके अंदर नमक ऐड करना है। ये रहा, थोड़ी सी है बिल्कुल। और उसके बाद आपने ये जो डेयरी क्रीम है आपने इसको लेना है, और ये मैं हेज़लनट थोड़ा सा गर्म कर लेता हूँ ताकि ये मिक्स होने में इजी हो। ये मैं 5 सेकंड के लिए मैंने इसको गर्म कर दिया है हेज़लनट को, और ये हेज़लनट आपने इस क्रीम के साथ डालना है और इसको बिल्कुल सफाई करिएगा। तो ये हेज़लनट हमने क्रीम के साथ उठाया, और उसके बाद ये जो हमारे पास है ये मिल्क है। इसके बाद आपने मिल्क को भी इसी के साथ लेना है। थोड़ा मैं डाल के रख देता हूँ। ये इसका आपने बिल्कुल एक बैटर बनाना है कंप्लीट। तो ये जब रेडी हो जाएंगे तो उसके बाद आपने इसको हमारे बाउल के अंदर, हमने जो क्रीम केक के जो हमारे बाउल है उसके अंदर हमने इसको भरना है। तो ये हमने इसके अंदर दूध भी कंप्लीट इसके अंदर ऐड किया है, और ये देखें इस तरह बिल्कुल ये आपका ठीक होगा। ये जो सॉस है आपका ना, ये रहा। तो सारी चीज़ें रेडी हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं इसको कंप्लीट, हम आपको इंशाल्लाह ये बना कर दिखाएंगे अभी। तो हम इसको निकालते हैं फ्रीज़र से हमारे। ये है, तो ये आपका देखें जो चॉकलेट है बिल्कुल उस पे आ गया है। अब आपने इसको इसी के बैक साइड पे आपने निकालना है। ये रहा, ये तो ये कुछ इस तरह से निकलेगा। आपने इसको रखना है सेम यहीं पे इसी के ऊपर ही। अब हम बढ़ते हैं इसके रेसिपी की तरफ। अभी हमारे पास स्पंज रखा हुआ है, स्पंज को भी मैं निकाल देता हूँ। ये रहा हमारे पास, ये स्पंज मैंने पहले इसका 2 लेयर करके मैंने इसको रेडी करके रख दिया था। ये देखें, ये स्पंज है, आपने लेना है। स्पंज को आपने इसी के अंदर यहाँ पे बैलेंस करके आपने डालना है। तो मेरे यहाँ पे थोड़ा सा, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ रहा है। इसको प्लेन करना है। इसको भी हमने बैलेंस करके इसी के अंदर हमने इसको डालना है। तो मुझे थोड़ा सा एक लेयर की और ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो स्पंज है इसका जो दूसरा हिस्सा है इसको हम कटिंग करके इसी के बीच में डाल देंगे, ताकि जो हमारा सॉस है नीचे की तरफ ना जाए। तो ये हमारा स्पंज
ये देखिए, जो आपने इस तरह से कट किया 2-3 जगह से, ताकि ये आपको उठाने में इजीली आ जाए। तो ये रहा। अब इसी के अंदर आपने इस तरह से डालना है। ये देखिए, तो ये हमारा इस तरह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी हम इन चीज़ों को उठा के इसके रेसिपी की तरफ फिर बढ़ते हैं। तो ये जो हमारे पास आइसिंग है, आपने इसको कोन में डालना है। थोड़ा सा आपने कोन में डालना है, थोड़ा सा आपने इसको ऐसे ही ले लेना है। इसके अंदर आपको मैंने बताया भी था मेरे ख्याल से, इसके अंदर जो आप क्रीम इस्तेमाल करोगे वो डेयरी क्रीम आपने इसके अंदर यूज़ करना है, डेयरी क्रीम। तो ये कंप्लीट हमने आइसिंग ले लिया। थोड़ा सा सख्त और होने देता तो मज़ीद बेहतर होता। अभी थोड़ा सा आइसिंग अभी भी ये नरम है, मैंने फ्रिज में रखा था इसको बाउल चेंज करके भी, तो अभी भी थोड़ा सख्त होना था। तो ये आ गया हमारे पास। अभी हम इसको स्टैंड ले लेंगे। तो ये हमने इसके ऊपर स्टैंड के ऊपर रख के हमने इसको बनाना है। तो इसके लिए ये आ गया। इसको आपने कैंची से कट करना है थोड़ा सा। ये देखिए, इतना सा आपने जगह रखनी है। तो इसके बाद आपने इसके साइडों पे आपने लगाते हुए जाना है। ये देखें, एक के बाद एक लेयर इस तरह से आना चाहिए। ताकि ये हम इसलिए लगा रहे हैं यहाँ पे, ताकि हमारी जो चॉकलेट है, जो सॉस है, वो यहाँ रुक भी जाए, और उसके बाद जो इसका चॉकलेट का वो है प्लेट है, वो भी इसके ऊपर आराम से इजीली आ जाए। तो ये देखें, ये थोड़ी देर के लिए आपको ठंडा भी करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपने इसको ठंडा भी करना है। 1 मिनट, ये बैलेंस यहाँ से बिल्कुल कंप्लीट ये आ चुका है। तो थोड़ी देर के लिए हमें ठंडा करने की ज़रूरत है। थोड़ी देर ठंडा करके फिर हम इसके ऊपर लेयर भी हमने इसके लगाने हैं। तो इसको मैं फ्रीज़र में रख देता हूँ। तो ये हमने काफ़ी टाइम डीप फ्रीज़र में रखा है। तो ये अभी ये किनारा है जो बिल्कुल सख्त हो चुका है। तो अभी हमें इसके सेंटर पे जो इसका लेयरिंग है वो भी देना है हमने। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे और एक लेयर थोड़ी मोटी कर देता हूँ। ये एक और हमें यहाँ पे, ये बढ़िया आ गया। तो ये एक हमने लेयर यहाँ पे सेंटर पे हमने देना है, जो कि हमने बिल्कुल जो हम केक पे लेयर देते हैं उस तरह से हमने इसको लेयर करना है। तो ये बहुत हो जाएगा इस पर। अभी हमने इस पर नाइफ़ के ज़रिए इसको स्मूथ, वैसे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ये काट मौजूद है, मैं इसी पे ही इसको बिल्कुल स्मूथ कर देता हूँ। तो ये देखें, ये स्मूथ हो चुका है। ये बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसके बाद आपने इसके अंदर आपने जो आपका लावा है जो आपने बनाया था हमारे केक के लिए, तो ये आपने इसके अंदर, अब ठंडा करने की ज़रूरत भी इतना नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी ठंडा था और हमारा स्पंज भी बहुत ज़्यादा ठंडा था। उसके बाद हमने ये चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दिया, हमारे पास वो लेयर स्पंज का भी लेयर आ गया और आइसिंग का भी हमारे पास लेयर आ गया। अब हमने ये लावा जो है इसके अंदर डालना है। ये देखिए, ये जो लावा है इसके अंदर डालने के बाद आपने फिर इसके ऊपर जो ढकना है इसका वो रख के आपने इसको फाइनल करना है, फिनिश करना है। तो ये आ गया, देखिए, ये देखें आपका कंप्लीट ये आ गया है। उसके बाद ये आपने ये जो प्लेट आपने बनाया है ये थोड़ी देर के लिए ठंडा करना पड़ेगा। काफ़ी टाइम मैंने बाहर रखा है तो ये दोबारा से मेल्ट हो चुका है। तो इसको मैं थोड़ी देर ठंडा करके फिर इसके ऊपर रख देता हूँ। तो ये
हमारा जो इसका ढकना था, ये ये आपने इसके ऊपर बिल्कुल इजीली आपने रखना है। ये इसके ऊपर ये आने के बाद ये देखिए ये इसी के ऊपर बैठा है। और अब हमने इसके ऊपर कोको पाउडर डालना है। कोको पाउडर हम इसके ऊपर डालेंगे। ये हमने इसके ऊपर कोको पाउडर ऐसे डालने हैं। देखिए ये हमारा ड्रीम केक बिल्कुल रेडी हो गया है। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपने अगर इसको फ्रीज़ करना है तो फ्रीज़ भी कर लीजिएगा। अगर आपने बाहर नॉर्मल बाहर रखना भी है तो कोई परेशानी नहीं है, इजीली आप इसको कर सकते हैं। तो हमें इसको थोड़ी देर रख के फ्रीज़र में रखने के बाद इसको चेक करके आपको फीडबैक इसका बताते हैं। तो ये जो रेसिपी है हमने आज आपको बनाकर कंप्लीट दिखा दिया, ड्रीम केक किस तरह से बनते हैं और क्या इसका प्रोसेस था। तो बहुत ही इजी और बहुत ही कम कॉस्ट में आपको ये ड्रीम केक बन जाएगा। तो इस तरह मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आप तक मिलते रहे। और ये है कि जितने भी हमारे होम शेफ़ है, होम बेकर्स है और जितने भी हमारे शेफ़ है जो हमारी चैनल को देखते हैं, तो आपसे ये गुजारिश है कि जो हमारी वीडियो है इस तरह की स्पेशल जो डिशेस हम बनाते हैं तो इनको लाजमी आप आगे भेजा करें ताकि आपकी शेयर से किसी दूसरे के भी नॉलेज में इजाफा हो और दूसरे को भी इस तरह एक्सपीरियंस मिले, तो वो आपको दुआएं देता रहेगा। तो अगली वीडियो के लिए दे हमें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह ने के बना।